नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं अक्सर कहा करता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा कोरोना वायरस पर नए नए खुलासे सामने आएंगे और अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर फाउची और चीन के बीच में दोस्ती यारी का तो आपको पता ही होगा। ये भी आप जानते हैं कि चीन किस तरह से लगातार कहा जाता रहा है कि चीन कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारी सूचनाएं और डाटा छिपाता रहा है और उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है, सरकारी रिकॉर्ड सामने आ गए हैं कि किस तरह से चीन लगातार इंफॉर्मेशन को छिपा रहा था। अमेरिका इस बात को जानता था और उसके बावजूद लोगों की जान के लिए इतनी खतरनाक महामारी के मामले में लीपापोती होती रही, उसको छिपाने का काम होता रहा और जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। पूरा मामला क्या है, कैसे ये जानकारियां बाहर आईं, कैसे ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई, कैसे ये सच सामने आया, कहीं मत जाइएगा, सारी बातें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको UPI ID डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बारकोड दिखाई देगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। जुडिशियल वॉच एक वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन है। वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो सरकार पे नज़र रखते हैं, उनकी चीज़ों को उठाते रहते हैं, जनता के सामने सच लेकर आते हैं ताकि लोकतंत्र में जो सबसे ऊंचे लोग हैं, जो सर्वोच्च संस्था है, नागरिक, उसको पता चलता रहे कि सरकार क्या कर रही है और वो उनके साथ में क्या कपट कर रही है। एक पत्रकार का काम भी यही है कि सरकार कहाँ कहाँ क्या खेल पब्लिक के साथ कर रही है वो पब्लिक को बताया जाए, क्योंकि मालिक तो पब्लिक ही है ना, कहने के लिए ही सही, लेकिन मालिक पब्लिक है, इसलिए उसको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ खेल कर रहा है। इसीलिए हम लगातार आपके सामने सूचनाएं लाते रहते हैं। तो बहरहाल ये एक वॉचडॉग है, जुडिशियल वॉच नाम से। इसने कुछ कागज़ात, जैसे हमारे यहाँ RTI होता है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वैसे अमेरिका में होता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। एक कानून है RTI कानून, जिसके ज़रिए आप अपना डाल के ऑनलाइन और उनसे या ऑफलाइन भी आप उनसे कह सकते हैं कि साहब फला कागज़ लाइए, सरकार के उस कागज़ में क्या लिखा है हमको दिखाइए, ताकि देश जान सके कि सरकार के दफ्तरों में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। और उस बीच में ये जो इन्फॉर्मेशन निकली, इस इन्फॉर्मेशन से ये पता चला कि वायरस को लेकर 2007 से ही काम चल रहा है। अमेरिका का जो एक इंस्टीट्यूट है फाउची साहब का, वो इंस्टीट्यूट और वुहान लेबोरेटरी के साथ में टाई अप किया हुआ था। 2007 में ही लंबे समय के लिए, 2 साल के लिए, वहाँ से चीन के एक्सपर्ट आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, उनको अमेरिका में ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग को देने के बाद में वो वहाँ पे जाते हैं और वायरस को लेकर अचानक कुछ नया डाटा आने लगता है। और जब ये डाटा आता है तो ये डाटा अमेरिका की सरकार को बताया नहीं जाता और जो चीन में अमेरिका की एम्बेसी है वो लगातार वहाँ से केबल पे और ईमेल पे अपने गृह विभाग को, वहाँ की जो होम मिनिस्ट्री है, उसको सूचित कर रही है कि साहब इनके यहाँ पे कुछ वायरस जैसा चल रहा है, वो वायरस ऐसा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अभी तक वो वायरस मनुष्य के लिए ख़तरनाक है कि नहीं पता नहीं चला, लेकिन एक वायरस है और उस वायरस को लेकर हमको जानकारी नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर फाउची को वुहान की लैब जानकारी दे रही थी और डॉक्टर फाउची वुहान की लैब को अपने पास से जानकारियां दे रहे थे और एक प्रोजेक्ट चल रहा था 2007 में। गेन ऑफ फंक्शन के साथ साथ वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया में भविष्य में अगर बड़ी महामारी आती है तो कैसे निपटा जाएगा। 2007 में 2008 में मेल लिखा जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि ये जो भी एक्शन हो रहा है इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि ये चीनी लोग क्या प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर फाउची के चूँकि उनके साथ में जुड़े हुए थे, इनके पास इन्फॉर्मेशन आती है
और ये सब लोग लगातार गोलम टोल टाला टोली कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। और इसी के ज़रिए बहुत सारे सवाल ये उठे कि समय रहते अगर पता लग जाता तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती, इस महामारी को काबू किया जा सकता था। अब ये डॉक्यूमेंट फॉक्स न्यूज़ ने पब्लिक के सामने रखे हैं। फॉक्स न्यूज़ आप सब जानते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान है, और उन्होंने ये बताया है कि सबसे पहले हम इसको आपको दे रहे हैं। 90 पेज का कम्युनिकेशन है जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बीच में संवाद है, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए उसको हासिल किया गया है। इन डॉक्यूमेंट्स में एक ईमेल मिली है जो कहती है कि उसमें अटेंशन दिलाया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीजेज, जिसके हेड डॉक्टर फाउची हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। डॉक्टर फाउची इस लैब को चलाते हैं। अमेरिका के ऑफिशियल जानते थे कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस मेल से पता लगता है। और ये मेल जो है लिखी गई है और उसके बाद भी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है, कार्रवाई नहीं है। अभी भी ये खबर फॉक्स न्यूज़ लिखता है कि उसने ये खबर पब्लिश कर दी, उसके बाद भी डॉक्टर फाउची की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और गृह मंत्रालय कह रहा है कि जो कुछ है हमारे इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट में रजिस्टर्ड है, हम पब्लिक नहीं करेंगे। अब इसका एक मतलब और भी हो सकता है कि हो सकता है भाई अमेरिकन्स हैं, फॉक्स न्यूज़ भी अमेरिकन है, ये चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हो इस बहाने, चूँकि वॉर चल रहा है। लेकिन हम सारे पहलू देख के चले, लेकिन ये अपने आप में सच है कि अमेरिका खुद इसमें शामिल था और उसने उस इन्फॉर्मेशन को छिपाया बाकायदा। 7 जनवरी 2020 को बाकायदा एक मेल लिखा जाता है। इस मेल में ये कहा जाता है कि अमेरिका से कहा गया कि आप बताइए हमको कि ये जो एक निमोनिया जैसी बीमारी हो रही है और इसको लेकर हमको डाटा चाहिए। एक बहुत सारा डाटा इसमें नहीं दिया जा रहा है, एपिडेमियोलॉजिकल डाटा नहीं दिया जा रहा है, और इसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप नहीं दे रहे हैं। ये जानकारी एम्बेसी अपने सरकार को बता रही है, और उसके बावजूद डॉक्टर फाउची वहाँ से एसोसिएटेड हैं, उनके डॉक्टरों को बुला के ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहाँ पे लैब भी एक सेट कराई है, उन्होंने लैब भी सेटअप करा रहे हैं, सारा काम चल रहा है। अब आप बताइए कि भाई साहब, जब आप उस वुहान लैब से इतना ज़्यादा एसोसिएटेड थे, उस वुहान लैब के साथ में आपकी रोज़ की कहानियाँ चल रही थीं, आप पैसे दे रहे थे, फंड दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, उनके यहाँ लैब सेटअप करा रहे थे, उनके लोग आपके अमेरिका में आके ट्रेनिंग कर रहे थे, साइंटिस्ट, ये सारी चीज़ें हो रही थीं। तो जो कोरोना फैला है उसके बारे में आप लगातार चीन पर तथ्य छिपाने का कैसे आरोप लगा रहे हैं? आप जब उनके इतने पक्के दोस्त थे, वो इंस्टीट्यूट अमेरिका से फंडिंग लेती थी, अमेरिका का फाउची उसके साथ रोज़ बात करता था, तो ऐसा क्या था कि आप चीन के ऊपर ही आरोप लगा रहे हो? इसका मतलब इस वायरस के बीच में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं, उनके लिए अमेरिका बराबर का जिम्मेदार है। और दूसरी चीज़ कि इस वायरस से लेकर जितने भी तथ्य हैं, जो बाइडेन ने 3 महीने के अंदर जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, CIA, FBI, सबको बोल दिया था कि हमको लैब लीक थ्योरी का सच चाहिए। कहाँ इन्फॉर्मेशन? 6 महीने हो गए हैं। 3 महीने में इन्फॉर्मेशन आनी थी कि दुनिया की टॉप जासूसी एजेंसीज को दिया गया टास्क पूरा नहीं हो पाया, या जो बाइडेन सिर्फ जब फाउची के बहुत सारे घोटाले खुल गए और ये सारा का सारा उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आने लगा कोरोना को लेकर, पॉलैंड लगातार उन पर अटैक करने लगे, तो जनता को शांत करने के लिए उन्होंने कह दिया मुझे 3 महीने में इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम बाउंड। और अब अगर टाइम बाउंड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो अगला स्टेप क्या है? यूक्रेन वॉर, या इस पे आगे भी कुछ होगा? दुनिया जानना चाहती है, दुनिया के लोग जानना चाहते हैं, खुद अमेरिकन्स भी जानना चाहते हैं कि बीमारी कहाँ से आई और कैसे फैली। अभी तक एक WHO की जांच रिपोर्ट है जिसमें उसने चीन को क्लीन चिट दी है, उसको खुद ही अमेरिका ने मानने से मना कर दिया। जब तुम उसकी नहीं मान रहे तो अपनी बताओ। जो भी है सिचुएशन यही है। और अब इस नए खुलासे के बाद ये पता ज़रूर लगता है कि महामारी आने से पहले महामारी से बचने की प्लानिंग की जा रही थी। कितने दूरदर्शी लोग हैं, कितना भविष्य देख रहे थे
कितना इनको पता था कि कल के दिन कुछ भी महामारी आ सकती है, तो पहले से तैयारी कर लो, लैब बना लो, ट्रेंड कर लो सारे लोगों को। कितना आप सोचो, कितना दूरदर्शी इन लोगों की इस महानता के लिए। मतलब अगर मैं यहाँ नमन करूँगा जैसे वो उसमें करते हैं रियलिटी शो में, तो मैं स्क्रीन पे से गायब हो जाऊँगा ना, नीचे झुक जाऊँगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी तरफ से नमन है कि ये आप समझ लीजिए इस सारी चीज़ों को, और आपको जो अंदाज़ा लगाना है लगा लीजिए। सब समझदार हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोरोना पर खुलासे कभी बंद नहीं करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।